एक बार हुआ था गैस स्टेशन पे कि कोई था जिसके मतलब वो स्टैब्ड था पूरा, ठीक है, और ओह! टॉपलेस था, मतलब उसने शर्ट नहीं डाली थी, और ही हैड अ नाइफ, क्योंकि मुझे गैस स्टेशन में बहुत होता था कि यार हाँ, मतलब अब सोचना पड़ेगा, पीआर के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो वापस भेज देंगे राइट, कुछ ऐसा ही डराते हैं सब। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज हमारे साथ दोबारा ऋषभ भाई हैं। तो पिछली पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा आपने सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए, मतलब पर्सनल भी मैसेज आए कि ऐसी चीज़ें और लेके आओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक ऋषभ। कैसा रहा आपका पहली पॉडकास्ट का थैंक एक्सपीरियंस? यू। आई होप मैंने बोर वगैरह नहीं किया होगा। इट वॉज अ नाइस कॉन्वर्जेशन, आई बिलीव। नहीं 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 नहीं, मज़ा आया था। डेफिनेटली डेफिनेटली मज़ा आया था चीयर्स। काफ़ी। और जैसे जी। अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि कुछ ज़्यादा प्लान नहीं किया था, जस्ट रैंडमली प्लान आउट हो गया और जस्ट बैठ के और बात शुरू की हो गया। अबाउट करियर और क्लाउड और कैसे रहा। हाँ जी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ जी। मेरे हिसाब से यही चीज़ बेटर रहती है कि जो नेचुरल कॉन्वर्जेशंस है ना, उनमें मैं यही बात कर रहा था कि वो चीज़ें फ्लो के साथ चलती हैं। कुछ अगर स्पेसिफिक हो तो ऑब्वियसली, बट ऐसे लाइक मेरे हिसाब से नेचुरल कॉन्वर्जेशन लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं यार, जिसको हाँ नहीं जी। पता, ऋषभ का अपना चैनल भी है, इंग्लिश चैनल भी है, और हिंदी चैनल भी अभी उन्होंने स्पेशली लॉन्च किया है, जो कि क्लाउड डेवॉप्स और टेक के बारे में होगा। जो भी हिंदी वाले लिसनर्स हैं या जो हिंदी देखना पसंद करते हैं, वो नीचे आपको दोनों लिंक्स मिल जाएंगे, उनके लिंक्डइन का भी, सारे लिंक्स जो भी होंगे, यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप जा सकते हो और आप वहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़। और ऋषभ भी बहुत ज़्यादा बिलीव रखता है कि कम्युनिटी को अपने साथ बढ़ा के आगे लेके चलने में फ़ायदा है, ताकि जो जो आप चीज़ें सीख रहे हो लोगों को उनके बारे में पता लगे और लोग उस चीज़ से सीखें। तो ये वाला जो पॉडकास्ट होने वाला है, मैं सबसे पहले बता दूँ, ये जो होगा ये क्लाउड या फिर करियर रिलेटेड हम नहीं कर रहे। ये इनकी अपनी जर्नी, जो कि 12th के बाद इनकी कनाडा की जर्नी, आई बिलीव। अब ऋषभ पीआर है, राइट? ऋषभ, यू हैव द पीआर, करेक्ट? हाँ जी। हाँ जी। तो ऋषभ यस। की शुरू से लेकर पीआर तक की जर्नी वो एक्सप्लेन करेंगे, कैसी थी, कैसी हडल्स आई या कुछ भी है, क्योंकि आई एम स्टिल इन बिटवीन। मेरा भी पीआर फाइल लग किया हुआ है, 6 महीने लगेंगे आई बिलीव, मे बी लेस, तो वो चीज़ हो जाएगी। तो ऋषभ आई थिंक अपनी जर्नी बताएंगे। तो शुरू से ऋषभ, सबसे पहले तो इंडिया में आप कौन सी आपने स्कूलिंग की है? लाइक इज इट लाइक स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई? क्योंकि लोगों का बहुत डाउट होता है। मैं स्टेट बोर्ड में पहले पढ़ा हूँ, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कनाडा में आने के लिए आपको सीबीएसई या आईसीएसई ही होना होता है, राइट? इट्स जस्ट लाइक कि एज लॉन्ग एज आपको इंटरेस्ट है और चीज़ें आपको करने का शौक है, सो यू कैन कम, ऑब्वियसली, राइट? हाँ जी। हाँ जी, नहीं डेफिनेटली। तो मेरी स्कूलिंग जो रही है वो सीबीएसई थी 12 तक, हम्म। और नॉन मेडिकल ही रखा था। और ओके। 11th और 12th में जो होता ही है इंडिया में, राइट, आईआईटी और जेई बस की तैयारी। कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। हाँ जी। तो वो काफ़ी जोरों शोरों पे चली 2 साल। रैंक तो इतना अच्छा नहीं आया था, पर सीट मिल गई थी। अगर इंटरेस्टेड हो आप जानने में कि मैंने अगर डिग्री परस्यू की इंडिया में कि नहीं। हाँ जी। ओके। तो एक चीज, ऋषभ जब मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ों में नहीं आगे बढ़ा था, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट था या एवरेज स्टूडेंट था या फिर लाइक मीडियोकर सा था, या फिर कैसा था? मतलब मुझे अगर इंडिया से देखा जाए तो। अप अप टिल आई थिंक 9th तक मैं एवरेज या उससे भी नीचे था पहले। ओके। अप टिल 9th के बाद आई मेरा पता नहीं, मैथ्स और साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था, क्योंकि आई ओके। थिंक मेरे हिसाब से जो एजुकेशन भी है वो इंडिया में अच्छी है, काफ़ी अच्छी है कुछ हद तक, पर और बेटर हो सकती है। तो आई थिंक डेफिनेटली। यू नो 8th और 9th तक ज़्यादातर क्रैमिंग ही होती है, क्योंकि सब्जेक्ट्स जैसे हम्म। इंग्लिश, हिंदी, इनमें मेरा मन लगता ही नहीं था। सोशल हो गया, राइट, और एक चीज़ है कि लैंग्वेज ऐसी सब्जेक्ट्स और चीज़ें जो अभी आके हिस्ट्री पता के बारे में लगती हो हैं। गया। या और ये चीज़ें अभी हाँ पता जी। लगती है कि उस टाइम पे हमने क्रैमिंग की थी, और अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, तो लगता है यार ये चीज़ तो सारी पड़ी हुई है, बट उस टाइम हमें क्या बताया गया था? ये हाँ 5 जी। पॉइंट है, इनको याद कर लो, विदाउट एंड गिविंग एनी हाँ कॉन्टेक्स्ट जी, व्हाटसोएवर कि किस चीज़ के बारे में ये पॉइंट है। डेफिनेटली। तो आई थिंक और 9th और 10th में थोड़े जो मैथ्स और साइंस के टीचर्स भी थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते थे। क्रैमिंग का इतना वो जोर नहीं था, हम्म। मेनली कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया जाता था। और वही
आप वो देख सकते थे कि वो चेकिंग में भी ऐसे ही जाता था कि वो बुक से नहीं देखते थे, अगर आपने आंसर कुछ खुद लिखा है तो उसके हिसाब से नंबर मिल जाते थे, तो वो अच्छा था। आई थिंक उसके कारण मेरा थोड़ा स्टडीज़ में जो मार्क्स कह लो, जहाँ परफॉर्मेंस थी स्कूल में, वो बेटर हो गई। तो नॉटी से आप कह लो कि जैसे टीचर्स लेबल करती हैं, तो नॉटी से फिर थोड़ा एवरेज से थोड़ा ऊपर आ गए थे 9th-10th में, और फिर 11th में तो अच्छा हो गया था काफ़ी, और तब थोड़ा पता भी लग गया था कि यार करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और मन लगने लग पड़ा था, ऐसे नहीं था कि ज़बरदस्ती है, खुद का ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में काफ़ी ज़्यादा मन लग रहा है। ओके, या ये चीज़ है, मैंने भी नोटिस किया था। मैं खुद का कॉन्टेक्स्ट दूँ, मेरा 8th में काफ़ी जाके साइंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी थी, क्योंकि मैंने अपनी ट्यूशन टीचर हाँ जी, चेंज की, और जब मैंने ट्यूशन टीचर चेंज की, दूसरी टीचर का पढ़ाने का तरीका ही अलग था। वो क्यूरियोसिटी जगाना एक हाँ टाइप जी, का देखा जाए, वो टीचर पे बहुत डिपेंड करता है कि जब तक हमें बहुत कॉन्सेप्ट डिपेंड बताए करता जा है। रहे हैं ना, वो चीज़ हम सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि ये देखा जाए कि क्रैमिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। और जो लोग मेरे हिसाब से जिनको कर दिया जाता है कि यार वो लोग अच्छे नहीं हैं या कुछ भी है, वो क्रैमिंग के बेसिस पे कर दिया जाता है कि वो क्रैम नहीं कर सकते। मे बी दे माइट हैव डन इवन बेटर हाँ जी, जॉब कंसिडरिंग, अगर अच्छे कॉन्सेप्ट्स हों। तो 12th की वैसे तो इट डजंट मैटर एनीमोर, बट लाइक सम पीपल आर वेरी कीन टू नो कि 12th में कितने अच्छे मार्क्स आए आपके, या कुछ भी है। सो हाउ मच डिड यू स्कोर? बाय द वे, मैंने बहुत कम स्कोर किया था, मेरे 76% थे 12th में, जस्ट सारों को पता लग जाए जिनको नहीं पता। ओके। सो आपके 12th में कितने परसेंटेज आई थी? 84 के अराउंड थी, हाँ जी। ओके, नाइस, और सही है। मतलब मैं तो मेरी बिल्कुल थोड़ी ही इसमें, बैक मेरे को स्टोरी भी है बिलीव नहीं है। कि क्यों रह गई, हाँ जी, जो कि बहुत फनी है, क्योंकि मैं अपना मैथ जो है वो थोड़ा मानता था कि मैं मतलब काफ़ी एक्सेलेंट, मतलब इंटेलिजेंट हूँ मैथ को लेके, और वो एक तरह का कह लो ईगो चेक मिल गया था मुझे 12th में। क्योंकि 11th में जस्ट बैक स्टोरी जो कि मुझे अच्छा लगता है अब बात करके, क्योंकि फ़नी है। मेरे एक्चुअली 11th में 99 आए थे 100 में से मैथ में, मैं एक नंबर से रह गया था फुल स्कोर करने के लिए। पर 12th में जब फाइनल हुए बोर्ड के, सीबीएसई के, और मेरे प्री बोर्ड में भी बहुत अच्छे नंबर आए, प्री बोर्ड उससे पहले हाफ ईयरली जो मिड टर्म्स होते हैं उसमें भी बहुत अच्छे आए, हाई मतलब 95 से ऊपर ही थे। और जब बोर्ड का पेपर हुआ और जब रिजल्ट देखा तो मेरे 56 आए थे 100 में से, और मेरा मतलब मेरे सब भी कुछ मेरे मतलब भी खिसक गया था नीचे 56 से। एग्जैक्ट, मेरे 56 ही थे मेरे भी। मैथ में ही मेरे 56 थे। कोइंसिडेंस। मेरे एग्जैक्ट 56 ही थे, क्योंकि मेरा मैथ ही उस टाइम पे मेरा, आई थिंक मेरा तो एक्चुअली ऐसा सीन था, मैं अपना बताऊं तो मेरी 12th में एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं तो 5-6 मंथ्स बेड रेस्ट पे ही था, क्योंकि वैसे मैंने यूट्यूब पे कभी शेयर नहीं किया, मैं छत से गिर गया था, तो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट पैरालाइज्ड एंड माई फेस गॉट पैरालाइज्ड। सो उस हिसाब से 12th में वो सीन हुआ था। बट समहाउ मेरे भी 56 थे, और मेरा मैथ में इतना इंटरेस्ट था। 11th में मेरे अच्छे आए, 10th में आई गॉट आई थिंक 95-96% उसमें 10th में। तो 12th तो मेरी इसीलिए बेकार गई। बट शायद मैं अगर 12th अच्छी जाती तो मैं कनाडा आता ही नहीं। मेरा भी आपकी तरह यही था कि मैंने आकाश नहीं, दूसरा कौन सा होता था, मास्टरमाइंड क्लासेस में ले ली थी एडमिशन एमएमसी में, कि जेई आईआईटी की तैयारी करेंगे और वहाँ पे ही जाएंगे। बट देन नंबर कम आए, मैंने कहा यहाँ से तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो चलते हैं बाहर ही। चलो ठीक है, अब बाहर आने की तैयारी आ गई। तो आपने कॉलेज कौन सा चूज किया था, और वही कॉलेज क्यों चूज किया, या किसी और कॉलेज में भी अप्लाई किया था, मतलब कैसा था वो प्रोसेस? तो मेरा 12th के बाद एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है ये, मेरा 12th के बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी है पटियाला में, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस में हो गया था, और मैंने एडमिशन भी ले ली थी, और मैं 2 वीक्स गया भी। पर वहाँ पे एक्चुअली थोड़ा हॉस्टल का चक्कर था, तो बाहर पीजी में रहना पड़ रहा था, और ड्रग्स का बहुत इशू था पीजी में, तो मेरा थोड़ा मतलब मेंटली मैं थोड़ा वो हो गया था, और तब यंग भी थे, मतलब इतना नहीं पता था। तो मैंने जब घर पे बताया तो घर वाले थोड़ा हो ही जाता है उनको, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ से निकाल के चंडीगढ़ में खरड़ के पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वहाँ पे डाल दिया कि प्राइवेट में कर ले, करनी कंप्यूटर साइंस ही थी, तो वहाँ पे चला गया। और पता नहीं है किसी को अभी तक, मुझे लगता है जो बहुत क्लोज है उनको ही पता है कि वहाँ पे मैंने एक्चुअली 2 सेमेस्टर कर लिए थे कंप्यूटर साइंस में, हाँ जी। और उसके ड्यूरिंग जो सेकंड सेमेस्टर था, उसके ड्यूरिंग मुझे मेरे थोड़े 2 फ्रेंड्स थे, उसमें से एक
जो क्लोज था वो यहाँ पे आ गया था धर्म ओके। कॉलेज में। तो उसने काफ़ी हेल्प की तब, क्योंकि मुझे था कि यार यहाँ पे नहीं होगा। और मैंने द रीज़न था कि मैं सीनियर्स से देख रहा था, हमारे सीनियर्स थे 3rd ईयर और 4th ईयर के, वो इतनी स्मार्ट थे, कंप्यूटर साइंस का उनको आता जाता था, कुछ इंटर्नशिप्स कर चुके थे, तब भी पैकेज जो थे वो 10 लाख 9 लाख 12 लाख के लग रहे हैं। और कंपनीज और स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में आप सोच नहीं सकते कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल ऐसा जाए अनटिल नस आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, राइट। और बहुत तब हार्ड इतना वर्क पता कर भी रहे नहीं हो। होता था, क्योंकि हम इनसे ही सीखेंगे, जो सीनियर्स हैं उनसे पूछेंगे कि कैसे पैकेजेस लग रहे हैं, कहाँ पे प्लेसमेंट्स हो रही हैं। तो उनसे इतना पता नहीं लगा, तो मेरे फ्रेंड ने बोल दिया कि बाहर का ही है, तो वो तो आ गया, पर उसने मुझे आइल्स का सारा बता दिया कैसे है, पासपोर्ट का। तो ये सब मैंने चंडीगढ़ में खुद देखा। तो आइल्स की ओके। तैयारी मैंने यूट्यूब से की सारी। हम्म। और फिर क्योंकि घर वालों को थोड़ा सा बोला था, तो वो थोड़ा अनसपोर्टिव थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि तेरी एडमिशन हो गई है यहाँ पे, तेरा सेकंड एक ईयर खत्म होने वाला है, 3 ईयर और की बात है, तो जॉब जॉब लग जाएगी आराम से। बाहर का शुरू से कोई सीन नहीं था, हमारी फैमिली में से इतने ज़्यादा जने आए नहीं हैं, और इसलिए मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं था। कमिंग बैक टू जो आपका क्वेश्चन था कि कॉलेज कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा कहीं पे भी जाता, मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं था, क्योंकि फैमिली नहीं है या कोई नोन नहीं था, सेम। अपार्ट फ्रॉम जो 1-2 दोस्त बने थे, राइट। तो फिर IDP करके एक ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही होगा, या वो एक्चुअली में जैसे एजेंट्स वगैरह नहीं है, वो जस्ट आपकी हेल्प करते हैं, राइट। तो उनको जैसे फीस वगैरह नहीं होती, तो वो मैं ऐसी चीज़ों के लिए ढूंढ रहा था, क्योंकि तब स्टूडेंट थे और एजेंट या को तो क्या ऑब्वियसली ही पैसे 25-30 देने। हजार तो कहाँ मैंने से कहा लाना इनसे था उस सीख, टाइम, ये था। हाँ या जी हाँ जी, तो मैं कहा इनसे सीख लेते हैं, फिर देख लेंगे, अगर ऑफर लेटर आया तो घर वाले भी यही कह रहे थे कि आइल्स दे ले, और ऑफर लेटर अगर आ गया तो फिर तब देखेंगे। तो बस फिर आइल्स में स्कोर अच्छा आ गया, और घर वाले उससे ही खुश हो गए थे। और ऑफर लेटर भी, आपका क्वेश्चन ये था कि सेंट लॉरेंस क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमें बताया गया था, तो हमें 3-4 कॉलेजेस बताए थे, उनमें से आई थिंक सेंट लॉरेंस का 2 दिन में आ गया था ऑफर लेटर। तो मुझे था कि बस अब ऑफर लेटर आ गया है तो चलते हैं। कुछ ऐसे वेट करने का वो नहीं था नहीं, सेंट रीजन लॉरेंस कि अच्छा कॉलेज किसी है। और कॉलेज का मैंने वेट कर जितने रिव्यूज मैंने जितने रिव्यूज सुने हैं, सेंट हाँ जी लॉरेंस काफी अच्छा कॉलेज है, बहुत मतलब अच्छी लेवल की स्टडी है। बस यही है थोड़ा सा लोग उस मतलब आजकल तो वो वाली बात भी नहीं है, थोड़ा सा एरिया दूसरी साइड पड़ जाता था वो, बट आजकल तो आई थिंक हाँ वो जी एरिया काफी ज्यादा अच्छा, लाइक दैट इज द मोस्ट ग्रोइंग हाँ जी कम्युनिटी जो कि GTA के बाहर चल रही है, तो वो भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी डेफिनेटली है कि मैं ये बोल रहा था कि जैसे लोग, आपने बोला था कोडिंग कल्चर की बात की थी कि उस टाइम पे 3rd टियर कॉलेज से मतलब माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में लैंड करना, तब तो इतने यूट्यूब पे था नहीं कुछ। आजकल ये सारे मतलब जितने नहीं भी था बड़े बड़े मतलब आए हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल आ चुके हैं हाँ जो सारा कुछ पूरा दिखा देते हैं। सो या मेक सेंस। तो आप जब डेफिनेटली ठीक है यहाँ पहुँच गए, अब आपको मतलब आपको अगर इतना नहीं था तो PR वगैरह का तो तब तो आपने सुना भी नहीं होगा कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं, वो तो बाद में देखेंगे जो भी होगा, राइट। सुना था, क्योंकि अब काम फिर काम शुरू हो जाता है, अपने खर्चे देखने हैं ये वो, और वहाँ पे आप सुनते हो, राइट, कि PR क्या सोचा ये वो, तभी से शुरू, यहाँ पे मेंटालिटी पता है, तो तभी से थोड़ा सा टेंशन देना शुरू कर देते हैं कि क्या सोचा है। और ओनर्स जो थे, इधर रेस्टोरेंट जो या गैस स्टेशन जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वो पूछने लग पड़ते हैं कि क्या सीन है वो, क्योंकि वो खुद का भी लॉन्ग टर्म देखते हैं कि ये टिकेगा कि नहीं, राइट। और किंगस्टन जैसे कि आपने कहा कि थोड़ी सिटी छोटी है, तो वहाँ पे पहली बात तो अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं थी, और अगर थी तो लोगों को भी मतलब बिजनेसेस को भी ये होता था कि ये जल्दी ना छोड़ के जाए, क्योंकि मिलना मुश्किल था बच्चों का जो काम करेंगे, राइट। तो उसके कारण बाहर से प्रेशर था, मुझे नहीं इतना था, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि मेरा इतना था ही नहीं बाहर का, तो PR का इतना सीन नहीं था। मोर ओवर जो घर से मतलब एक तरह कह लो कि सीख या वो डांट कह देते हैं, एक पापा से या मम्मा से ये मिल के आई थी कि पढ़ाई पे ध्यान देना है, पैसों के पीछे नहीं भागना। तो फिर बस वही मन में रखा था, और फीस का भी कुछ इतना नहीं था, क्योंकि मतलब पीछे थे ही मतलब मम्मा पापा की हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, चाहे लोन लेना पड़ जाए, पर काम पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो करने के हो मतलब वो अपॉर्चुनिटी अवेल करो। हाँ जी।
ओके, चलो ये भी अच्छी बात है। ये ठीक है, मतलब फिर वही कि कनाडा में आपका 2 दिन में ऑफ़र लेटर आ गया। बाय द वे जैसे ऐसा होता है कि अगर आपको नहीं पता, इंडिया में तो मतलब हर जगह ही ऐसा होता है, कोई-कोई तो कंसल्टेंट्स पैसे लेते हैं, राइट? कि अपनी सर्विसेज़ के। एंड आईडीपी वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं मैं बोलूँगा, बट अच्छे, काफ़ी अच्छे कंसल्टेंट हैं। मैं भी उनके पास गया हाँ हूँ जी, कंसल्ट करने, और बहुत ही अच्छा मतलब उनका मेरे को एक्सपीरियंस लगा था। तो ये चीज़ तो है। तो सेंट लॉरेंस कॉलेज आपने उस टाइम पे कुछ वो की थी, लाइक कि अपनी आर&डी की, हाँ भाई कौन-कौन से कॉलेजेस वहाँ पे अच्छे हैं? आपने बस हाँ मतलब जी, हाँ आपको जी। ये था कि मतलब हाँ, वही चीज़ है ना कि सेंट लॉरेंस, क्योंकि जब मैंने सर्च किया था, मैंने भी सेंट लॉरेंस का अप्लाई किया था ऑफर लेटर, और आई आई थिंक मेरा ऑफर लेटर सेंट लॉरेंस का आया नहीं था, मुझे जितना याद है। पर मेरा पहला ऑफर लेटर ही 60 डेज़ बाद आया था। सो मेरा पहला ऑफर ओके, लेटर सैनिका से आया था, और वो 60 डेज़ बाद ही आया था। पर मेरा मन था अंदर कि सैनिका ही जाना है किसी भी तरीके, तो वो वहीं से ऑफर लेटर आ गया, तो मैंने कहा वहीं चलते हैं। तो करके मेरा सैनिका में सिस्टम पड़ गया था। हाँ जी। या जी, ओके, तो नहीं, चलो मैंने अब आप पहुँच रिसर्च गए की कनाडा। थी तब। हुँ। हाँ जी। जी, जी, जी। और एक और था, एल्गोनक्विन था, ऑttawa में। हुँ, और एक और था, आई थिंक वो जीटीए के आसपास था। अब मुझे मतलब नाम नहीं अच्छी तरह याद, पर मतलब हुँ, आई डोंट नो कि सैनिका था कि कोई और था, हुँ, या कॉनेस्टोगा था। कॉनेस्टोगा भी हो सकता है। पर ये 2-3 कॉलेजेस सर्च किए हुए थे, मतलब इनके बारे में, कोर्स भी जो जिसमें अप्लाई किया उसके बारे में सब, कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 क्या क्या सब्जेक्ट हुँ, हैं। यूट्यूब पे भी सर्च किया हुआ था, अगर किसी ने वीडियो डाली हुई है कि कैंपस कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, सिटी एज अ किंगस्टन हुँ, कैसा है, क्योंकि वही जैसे आपका वही आ गया ना कि हम किसी से भी बात राइट, करते तो वो कहते हैं किंगस्टन, ये तो हमने सुना नहीं है, कि काफ़ी रिमोट राइट, राइट। है। बट या रिसर्च तो करनी पड़ती है, हाँ जी। या स्पेशली अगर नहीं, वो आपका तो कोई है। जानता नहीं है तो फिर थोड़ा, हाँ जी। मेरे हिसाब से अपनी लेवल पे मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी, अगर मैं भी हूँ, अगर कि कोई बंदा मेरे को कॉलेज पूछता है, तो मैं ये बोलता हूँ कि यार किसी पे रिलाई होने से अच्छा आप लिंक्डइन पे जाके सर्च करो, जिसने वहाँ से ग्रेजुएट हुआ हुआ उसको पूछो कि हाँ भाई तेरा एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है? ये चीज़ें अगर आप हाँ जी, लाइक, हाँ मेरे जी। को नहीं पता, बट अगर मेरे को कोई पूछता जब मैं कनाडा आने वाला था, मुझे तो पता भी नहीं था ये एग्जिस्ट करती हैं। अब जो मुझे पता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये पता है, चीज़ पता हाँ लगे जी। कि किसी भी इन्फ्लुएंसर हो गया, कुछ हो गया, उसको अपने करियर रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ें मत पूछो कि मेरे को ये कॉलेज में ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि इट इज़ योर फ्यूचर, और हाँ आपको जी, अपनी उस चीज़ पे देखना है कि आपको कैसे उस चीज़ में अच्छा लगता है या नहीं। कोई अगर लेट्स से अगर आप क्लाउड कर रहे हो, डेफिनेटली। राइट? या और अगर कोई कहता है यार कि नहीं यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, क्लाउड मेक्स मोर सेंस, बट वही चीज़ है कि आपको देखना है कि किसी के पीछे लग के कभी कुछ नहीं करना। एज लॉन्ग एज आपको जब लगता है कि मन अच्छा है, मज़ा आ रहा है, ट्राई करो, नहीं अच्छा लगता तो चेंज कर दो। वो चीज़ है कि अपनी आर&डी हाँ जी, हाँ बहुत जी। ज़रूरी है। तो ऋषभ, बहुत स्टूडेंट ज़रूरी है, लाइफ हाँ जी। कैसे निकली? स्टूडेंट लाइफ कैसे निकली आपकी? लाइक मतलब जॉब्स के साथ थोड़ा ओवरवेलमिंग लगा? मतलब एक पॉइंट अभी ऑफ टाइम पे आके ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार बस मैं क्यों आया? मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई थिंक 4-5 मंथ्स इन मेरे को ऐसा लगा कि व्हाई आई केम। आपको ऐसा कभी लगा? आई थिंक स्टार्टिंग में ही लगा था, बाद में नहीं कभी लगा। और टू बी ऑनेस्ट, जो, और मैं अब पीछे देखता हूँ, कभी मैंने ऐसे हुँ, आई थिंक बैठ के, जो मैं अब करता हूँ राइट, रोज सोचता हूँ, मतलब वो डीप थिंकिंग वाली स्टेट में कभी गया नहीं मैं तब, जब हुँ, स्टूडेंट था। और आई थिंक टू बी ऑनेस्ट अच्छा किया नहीं गया, क्योंकि हुँ, जब मैं अब टाइम पीछे देखता हूँ, अच्छा है वो जैसे फ्लो में चला गया चला गया। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे हार्ड है, राइट? सबसे सुनते रहते हो, पर जब आप यहाँ पे आते हो तभी पता लगता है, स्पेशली अगर आपका जैसे कोई नोन नहीं है, राइट? तो काफ़ी हार्ड हो सकता है, स्पेशली अगर आप शुरू से घर पे ही रहे हो, राइट? एक फैमिली एनवायरनमेंट हुँ, में रहे हो, वहाँ से आप इंडिपेंडेंट होके खुद ही, सिर्फ जॉब और पैसों का नहीं है, पढ़ाई है, ठीक है, आपको अपने एक्सपेंसेस भी देखने हैं, और आपको अपनी केयर भी रखनी है, फूड, यप, राइट, घर की सफाई, ये सारा कुछ, सब कुछ है। तो वो ओवरवेलमिंग हो सकता है किसी भी 17-18 ईयर ओल्ड के लिए, अगर आपने कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहे हो। हुँ, पर एज सच इन स्टार्टिंग के अलावा तो नहीं हुआ, और स्टार्टिंग में भी यही रीज़न था कि मुझे चिकन पॉक्स हो गए थे एक्चुअली, और इंडिया से ही हो ओह! गए। मैंने रियलाइज, मतलब यहाँ पे आके पता लगा, मतलब यहाँ पे आके वो जैसे दिखने शुरू हो गए, राइट? हफ्ते के बाद तो वो थोड़ा सीन हो गया था। एक्चुअली मुझे डायरेक्टली नहीं हुए, कोई आया था जो हमारे घर पे रह हुँ, रहा था, उससे हुए। तो वो ओह! आई थिंक, मुझे ये नहीं याद कि कितने टाइम बाद हुए मुझे, पर 2-3 हफ्तों के बाद जैसे सिम्टम्स शुरू हो हुँ, गए,
और फिर बस बुखार बुखार, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट लगा तब। बट टू बी ऑनेस्ट चलो थे लोग जिन्होंने केयर की काफ़ी, और ठीक हो गया था। पर वो तब थोड़ा था कि यार क्यों आया, लगा था। मतलब यहाँ पे अब। या हाँ मेरे को ऐसा था, मेरे को कि मैं अपना अगर इंसिडेंट बताऊँ, मेरे को तब हुआ था एक बार ना, मैंने सिक्योरिटी, मेरे को 3 महीने हो गए थे, मैंने जॉब नहीं की थी। मेरे पास जॉब नहीं मिल रही थी हाँ जी, टोरंटो में ही, क्योंकि मैं जैन टेक में आया था, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने क्या किया, सिक्योरिटी का लाइसेंस दिया, पास हो गया। अब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, तो लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट गलत लग गया। तो पहले तो 15 दिन वेट की कि लाइसेंस ओके, आएगा आएगा सोच के, तो डॉक्यूमेंट गलत लग गया, उन्होंने बोल दिया कि दोबारा अप्लाई करो। अब एज अ स्टूडेंट 3 महीने जॉब नहीं लगी थी, 15 दिन तक क्या हो गया, मेरा 15 दिन और मैंने कब करना पड़ेगा, शिट, ठीक है। तो वो एक सेटबैक, जी, उसी दिन क्या हो गया, मेरा लैपटॉप खराब हो गया। एक ही एक लैपटॉप था मेरे पास, और वो पूरा खराब हो गया। हाँ जी, तो मैंने कहा यार शिट। और उसी टाइम उसी दिन क्या हो गया, मेरे आई थिंक किसी कैरियर वगैरह ने, आई थिंक मेरा जो फ़ोन का कैरियर था, उसने $200 काट लिया मेरा, तो फ़ोन से। अब मैं ओह! सोचता हूँ, मैंने कहा कितनी छोटी-सी चीज़ थी वो, बट देन उस टाइम पे वो चीज़ का माइंडसेट नहीं ना था कभी, और मैं वो 3 चीज़ें एक दिन में हाँ हो गई जी, यार, मैंने कहा मैं क्यों आया कनाडा में? कि अच्छा भला इंडिया में था। तो हाँ मतलब जी, अगर किसी को ये चीज़ फीलिंग आती है, मेन मतलब हम दोनों का यही था कहने का, कि यू कैन ऑलवेज़ कनेक्ट योर डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड। अब मैं वो सोचता हूँ कि दोज़ वर द हाँ थिंग्स जी, जो कि अच्छे के लिए हुई, क्योंकि उससे माइंड में रेज़िलियंस बढ़ी। अब कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ हो जाए, वी डोंट हाँ फ्रीक जी, आउट। वी नो कि वी विल नो, गेट इट डन या समहाउ। कुछ चीज़ होगी जो हाँ हम जी, कर देंगे, ठीक है ना? तो वो आपका मतलब माइंडसेट ही उसी चीज़ से बढ़ता है, और स्टार्टिंग में हर एक को ये फ़ील आता है। इस बात का मेन पॉइंट यही था कन्वर्सेशन का, कि एवरीबॉडी थिंक्स दिस वे, एंड जो नहीं थिंक करते दैट्स फाइन, बट मोस्टली आपको लगेगा क्यों आया मैं? क्योंकि कभी आपको जॉब नहीं मिलेगी, कभी कुछ नहीं होगा, कभी मतलब देयर माइट बी मैनी थिंग्स। और सबसे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने मेंटली सेन रहो, कि आपको मेंटल हाँ वेलबींग का जी, अपने ध्यान देना है। चीज़ें करो जो आगे पीछे आपको खुश रखें, फ्रेंड्स अच्छे बनाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइक आई हैड अ फ्रेंड जो मेरा शुरू से मेरे साथ था, तो उसने बहुत हेल्प की। टेक्निकली एक बंदा जिसके पास आके आप हाँ घर जी, पे बोल सकते हो बातें, कि हाँ मेरे साथ आज ऐसा हुआ यार, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो बहुत ज़रूरी है ना? एक अच्छा बहुत दोस्त की ज़रूरी, अगर हाँ आपके जी, कुछ भी बोलने के लिए नहीं है किसी के पास, अंदर ही अंदर रख रहे हो, दैट विल फ्रीक यू आउट टेक्निकली, क्योंकि घर पे नहीं बोल हाँ जी, सकते, डेफ़िनेटली, राइट? या तो या वही चीज़ है। तो मतलब आपकी स्टूडेंट लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप बताना चाहो, या कुछ डिफरेंट चीज़, लाइक मैंने मेरे साथ तो कई चीज़ें हुई हैं, मैंने आज तक कभी इंटरनेट पे ओपन नहीं की हैं, बट आई विल डू समडे। बट कोई ऐसे इंसिडेंट जो आपको लगता हो कि स्टूडेंट लाइफ या फिर पूरी स्मूथ गई, आराम से सब कुछ अच्छे से हो गया? स्मूथ, आई थिंक स्मूथ तो मतलब मुझे ऐसा या लगता है कि स्मूथ गई। बट हुँ, जब हुँ। मैं स्टोरीज शेयर करता हूँ तो मतलब पता नहीं, एक आइडियोलॉजी है कि मैं खुद पे थोड़ा हार्ड हूँ, मतलब मुझे ये हुँ। सुनने को मिलता है काफ़ी, विच ओह! आई थिंक इज़ फाइन अनटिल अनलेस कि मैं खुश हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो इट डजंट मैटर कि मैं हार्ड हूँ खुद पे या सॉफ्ट हूँ, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय बट हार्ड? मतलब कोई थी स्टोरी, एग्ज़ाम्पल? जैसे मुझे कि एक बार हुआ था गैस स्टेशन पे कि कोई था जिसके मतलब वो स्टैब्ड था पूरा, ठीक है, और ओह! टॉपलेस था, मतलब उसने शर्ट नहीं डाली थी, और ही हैड अ नाइफ, और वो स्टोर में आ गया। तो मैंने उससे पहली चीज़ यही पूछी कि मैं 911 फ़ोन करूं, तो वो कहता है कि नहीं, प्लीज़ डोंट कॉल 911। मैं कहा ठीक है। कहता कि मुझे बस पोलर पॉप से आइस चाहिए, वो जो मशीन होती है ड्रिंक्स वाली, वहाँ से आइस चाहिए। तो मैंने कहा ले ले। तो वो आइस लेके पता नहीं खुद को मतलब वो वहाँ पे लगा रहा था, ब्लीडिंग स्टॉप कर रहा था, जो भी कर रहा था, पर उसके पास नाइफ थी। तो मुझे ये डर तो नहीं था कि कुछ करेगा, पर होना चाहिए था। और होना पर चाहिए मुझे था। पता था कि अगर कुछ कहेगा तो मैंने बस वो टिल में से पैसे दे देने। और ये स्टोरी मैं बताता नहीं ज़्यादातर, बट जब मैं बताता हूँ तो मतलब लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि तेरे मन में कुछ था कि क्यों आया, फंस तो नहीं गया, राइट? कि इतना बड़ा रिस्क है लाइफ का और जॉब छोड़ देनी चाहिए थी, ये वो फलाना। और वो एरिया अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट या मैंने मतलब फ्रेंडली था उसके साथ भी, और फिर वो चला गया। ना मैंने 911 को फ़ोन किया, ना उसने पैसे मांगे, नॉक ऑन वुड। तो कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ, बट कईयों के साथ हुआ हुँ, है, राइट? और मुझे पता है कि वो काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, और मतलब बच के रहना या चाहिए, कहने का ये है मतलब। पर मुझे ऐसा, जब मैं पीछे भी अब सोचता हूँ तो मैं तब भी नहीं कुछ डर था, और ये भी नहीं था कि मैं जॉब छोड़ ये दूंगा। भी नहीं मुझे था, था कि हाँ, मतलब सही है,
और ठीक वहाँ है, पे मतलब 2.5 कहने साल का है जॉब कि की है, तो हाँ, लोगों अगर मैं एज़ अ मतलब मेरा आपकी तरफ से पर्सपेक्टिव देखा जाए तो अगर मतलब कोई तीसरा बंदा बोल रहा है वो ये बोलता होगा कि तूने ऐसा क्यों किया, लाइक यू कुड हैव जस्ट लेफ्ट द जॉब और अपनी सेफ्टी वैसा वैसी चीज़ों पे, बट लाइक आई नो कि आपके पॉइंट हाँ ऑफ व्यू जी, से दैट वाज़ कंप्लीटली फाइन कि हाँ भाई एक बार वो आया, रोज़ के रोज़ तो आने नहीं वाला, एंड उसने हमें कोई हार्म नहीं हाँ किया जी, टेक्निकली। हाँ, उसके हाथ में नाइफ था, बट या मतलब ऐसी मेरे अपार्टमेंट में लग गई थी आग, तो इट वाज़ लाइक सेकंड मंथ हाँ मेरा जी, पूरा अपार्टमेंट वाज़ ऑन फायर। तो 3-4 सेकंड में अंदर पूरी ब्लैक स्मोक हो गई एंड आई कुडंट हाँ जी, ब्रीथ। मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले डाली थी वीडियो, और मैं बाहर निकल रहा था और लोग बोल रहे थे कि मेरे को भी यही चीज़ बोल रही थी कि तूने अपार्टमेंट छोड़ क्यों नहीं दिया? लाइक वहीं पे दोबारा से क्यों रहा? मैं 2 साल उधर ही रहा फिर भी। हाँ जी, लाइक मैं पूरा 2 साल हाँ उधर ही जी, रहा कि मैंने कहा देख, मतलब मेरी तो सिचुएशन डिफरेंट थी, बट दीज़ थिंग्स कैन हैपन टू, लाइक ऐसा नहीं है कि अब ये तो ऐसी बात होगी कि हाँ जी, आप भी हो, मैं भी हो, हम दोनों के साथ हुई हुई है ऐसी चीज़। बंदे हैं भई, हज़ारों बंदे हैं जिनके साथ कुछ नहीं हुआ। उनके साथ हाँ जी, लाइक हाँ जी, नॉर्मली है सब कुछ। तो वो चीज़ है कि ये चीज़ें हो सकती है, बट इनके बेसिस पे आपको अपना डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। आई वुड से कि कनाडा इज़ स्टिल अ मच सेफर कंट्री इन कंपैरिजन टू यूएस। व्हाट डू ओह यू से? डेफिनेटली, हाँ जी, राइट? डेफिनेटली। या अब बहुत बार यूएस जा चुका हूँ, बहुत बार, मतलब बहुत चीज़ें अब एक्सपीरियंस कर ली हैं जिनसे पता है कि या या नहीं, यहाँ पे कुछ सोच के नहीं निकलना पड़ता। नाइट लाइफ में भी राइट, कुछ ऐसा अब थोड़ा बढ़ रहा है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको 5-6 जने साथ में लेके चलना पड़ रहा है, राइट, कंसिडर करना पड़ रहा है कि पब्लिक ट्रांसिट लें या ऊबर से ही जाना राइट। अच्छा रहेगा। हुँ। वेयरएज़ न्यूयॉर्क और काफ़ी बाकी जो स्टेट्स हैं यूएस में, जहाँ पे क्राइम रेट इतना ज़्यादा है कि सोचना पड़ता है कि हाँ अब निकलना चाहिए कि नहीं, घर में ही ठीक राइट। है। तो या उस हिसाब से तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सेफ है, राइट। बाकी हुँ। और एक्सपीरियंस तो कुछ बस यही होता है कि जब पीछे देखता हूँ कई बार, जैसे 26-26 आवर्स की शिफ्ट लगाई हैं, तो हुँ, हुँ। वो अभी अभी तो नहीं, आई डोंट थिंक कि मैं वापस ऐसा नहीं कर हो सकता हूँ सकता। कुछ। मैं अम, तो खुद सोचता हूँ कि तब अब मैं अगर हो टिम गया पे पता। काम करना चाहिए, हो नहीं सकता। आई कांट डू इट। टिम पे अगर मैं हाँ दोबारा से जी, अब काम करना चाहूँ, वो मुझे चीज़ बॉडी वो लगती है कि नहीं कर पाएगी। हाँ जी, वो तो मतलब वही कि वो शिफ्ट वर्क तो अलग चीज़ हो गई। मुझे ये होता है कि या वो 26 घंटे में खड़ा कैसे रहा? कि वो मतलब मेरे दिमाग में था क्या कि मैंने क्या करना है? क्या अचीव क्या करना चाहता था? क्योंकि हुँ, मैं ऑब्वियसली जैसे कुछ भी आर्गुमेंट रख सकता था कि नहीं, मतलब इतनी लंबी या शिफ्ट नहीं करनी मुझे। और वो एक्चुअली या उसकी बैक स्टोरी ये है कि वो 2 स्टोर्स पे थी, ऐसे नहीं था कि एक स्टोर पे ही लगातार खड़ा रहा। 2 स्टोर्स पे हुँ, डिफरेंट हुँ, डिफरेंट जगह पे जाना पड़ गया मुझे। हुँ। बट या अब नहीं हो सकता। तो यही है, इससे ज़्यादा तो मतलब क्या ही क्रेजी स्टोरी है। मैंने भी आई बाकी थिंक स्मूथ ही गई। 26 घंटे की तो नहीं की थी, मैंने आई गेस 18 घंटे की थी। हमारे ओनर्स के 2 टिम हॉर्टन्स थे साथ-साथ ही। तो मतलब हाँ 1 जी, किलोमीटर के दायरे में, तो एक इधर की आप पहले इधर लगा ली शिफ्ट, फिर ओवरनाइट उधर कर ली, फिर सुबह दोबारा इधर आ गए, फिर घर गए। पर उस टाइम पे ना मेरे को लगता है कि ये क्रेज़ भी था, कह सकते हो कि यार उस टाइम की चल एक बार ये कर ली और उसके बाद लाइक मेरे को ऐसा होता था कि चल अब पूरे हफ्ते मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा, आई कैन फोकस ऑन द स्टडीज़। हाँ, वो वाला काम डन हो गया। या पैसे ये जितने भी मेरी मंथली थी, आई नेवर वर्क्ड मोर हफ्ते देन के 20 आवर्स। बनते हैं, हाँ। या मैंने कभी 20 हाँ घंटे जी, से हाँ ज़्यादा जी। काम नहीं किया, क्योंकि पर इवन दो आई हैड लोन व्हिच आई वाज़ एबल टू गेट डन इन लाइक 1 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन। तो वो चीज़ की नहीं थी, बट मेरे को ये था कि एक बार मैं इतने, और एक टू बी ऑनेस्ट एक किक फैक्टर भी था अपने दोस्त के साथ। यार मैंने 26, जैसे मैंने 18 घंटे मैक्स किए, तो हाँ मैंने जी, हाँ 20 जी। घंटे किया। वो चीज़ थोड़ी-सी आई थिंक वो चीज़ ज़रूरी भी है। अब आजकल तो वो चीज़ आई वुड से कि मैं नहीं कर सकता कभी भी। आई कैन नॉट डू इट एट ऑल। नहीं, बट नहीं, हाँ, उस नहीं। टाइम पे था कि यार ये मज़ेदार चीज़ है। हाँ जी, मेरा कुछ ऐसे मज़ेदार का भी नहीं था। मेरा एक्चुअली 18 का ही था प्लान, और वो अच्छा। 18 भी ऐसे थी कि एक जगह 12 थी हाँ, और एक हाँ। जगह जाके 6 ही थी बस। तो मेरे और ओके, आपका तो फिर भी टिम हॉर्टन्स है, वो तो मैं कर ही नहीं सकता फूड इंडस्ट्री में कभी। मेरा गैस स्टेशन ओके। था, ओवरनाइट शिफ्ट थी, इतना रश, अच्छा। मतलब खाने का नहीं ना कुछ है, बस टिल पे कस्टमर आ हुँ, रहे हैं और पीछे फीलिंग देख ली, सफाई कर ली, इतना ही है। आई कंसिडर कि गैस स्टेशंस पे जॉब बहुत ईज़ी है रादर देन जैसे फूड हो गया, और या दैट्स रेस्टोरेंट्स ट्रू। में बहुत बिज़ी रहते हो आप, राइट? हुँ, तो मुझे इतना नहीं था, मैं कहा 12 इधर है, 6 उधर है, निकल जाएँगे, आराम से निकल जाएँगे। और जो 6 वाले पे जब मैं गया नेक्स्ट शिफ्ट लगाने, वहाँ पे बंदा नहीं आया। वो एक्चुअली टोरंटो गया हो ओह! रहा था और वो कह रहा है कि मैं वापस अब निकलने लगा हूँ, तो वैसा कुछ सीन था, उसके कारण मैं कहा चल मैं खड़ा हूँ, कोई बात नहीं। जब तू आएगा सीधा आ जाइयो इधर। तो फिर वो थोड़ा लेट आया तो उसके कारण खड़ा रहा ऐसे ही।
बट हम्म अदरवाइज नहीं, कभी खुद वॉलंटरीली ऐसे नहीं मैंने साइन अप किया कि यार हाँ आज 18 अंक हाँ, लगाता हूँ, आज वही 12 अंक वही नहीं। वही चीज़ है कि आज कभी-कभी सिचुएशन ऐसी बन मजबूरी है जाती तो है। हाँ। हाँ, हाँ मैंने भी जी। आज तक ज़िंदगी में एक बार वही 18 घंटे की एंड देन टिम पे ऐसा होता था कि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ होती है कि हमें हर 10 सेकंड में कस्टमर को निकालना है। अगर आप हाँ कभी जी। टिम के ड्राइव-थ्रू में भी गए होंगे, तो 10 सेकंड के अंदर, हाँ जी। हाँ 20 जी, सेकंड के अंदर हमारा रहता था एसएलए कि इसने निकल वो जाना चाहिए विंडो टाइम कस्टमर। होता है आपका। हाँ जी। वो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम था, बट चलो मैं कहता हूँ कि वो भी अच्छे एक्सपीरियंसेस थे कि तब जाके अभी वाली जॉब्स जो अच्छी डेफिनेटली। लगती हैं कि हाँ भाई उनका वो वाली हाँ जी। जॉब्स की हुई हैं, तो अभी वाली में मज़ा आता है कि हाँ भाई ठीक है, जो भी है जैसे भी है मेहनत कर रहे हैं, बट एक जगह बैठ के तो कर रहे हैं, वो चीज़ का थोड़ा सा रहता है। हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब आपकी फिर है। स्टूडेंट लाइफ निकल गई आराम से हाँ उसके जी। बाद। ठीक है। तो पीआर के लिए आप, मुझे याद है पिछली बार आपने बताया था कि आपने कंपनी चेंज की थी और आपके फ्रेंड ने आपको बोला था कि तू अपने खुद का सोच, ताकि अपने करियर का सोच एंड पीआर विल कम अलोंग इट्स वे। तो आपका उस पे क्या राय है कि व्हाट डिड यू डू टू गेट द पीआर, और अगर कोई चैलेंजेस आपको फेस हुए हों उस टाइम पे पीआर में? तो आई थिंक मैं लक की इस वे में कहूँ, लक थोड़ा सा प्ले करता है रोल, बट हुँ, आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना पड़ता है। आपको अपनी हुँ, सिचुएशन का हमेशा मतलब आपको अपने आप को बस इन्फॉर्म्ड रखो कि क्या है नेक्स्ट स्टेप्स, आपको पता होने चाहिए। फिर लक प्ले करेगा उसकी अगर आप खुद ही मतलब बहुत ऐसे लेजी हो, खुद या का नहीं सोचा इतना, तो लक भी नहीं उस काम मतलब उस केस में ट्रू। इतना हेल्प कर सकता है। तो मेरे हुँ, केस में ये था कि जो गैस स्टेशन था उसके बाद मतलब चेंज होते कि गैस स्टेशन, बट कंपनी सेम ही थी, तो वो थे मतलब आपस में जैसे कह लो कि जो ओनर्स थे वो जैसे नोन थे, एक दूसरे के फ्रेंड्स थे बहुत क्लोज। तो मैं कभी इधर शिफ्ट लगा ली, कभी उधर शिफ्ट लगा ली, ऐसा सीन था। तो टुवर्ड्स द एंड जब ग्रेजुएशन हो गई, को-ऑप कर रहा था, को-ऑप के ड्यूरिंग भी वो काफ़ी वो थे, काफ़ी सपोर्टिव थे जो ओनर थे लास्ट के जो हुँ, गैस स्टेशन में थे। वो कह रहे थे कि तू वीकेंड पे कर लिया कर, वीक में को-ऑप पे ही फोकस कर, और मतलब ताकि मैं वहाँ पे ऐसे नाइट शिफ्ट से आया हुआ ना लगूं, थोड़ा ठीक लगूं, हुँ, प्रोफेशनल लगूं। तो को-ऑप हो गई, उसके बाद मेरी प्रोबेशन शुरू हो गई, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में बताया ही था कि जॉब ऑफर मिल गई थी, तो वहाँ पे फुल टाइम करने हुँ, लग पड़ा टेक सपोर्ट में। या तो प्रोबेशन 90 डेज की थी, 3 महीने की। उसके ड्यूरिंग भी मैं गैस स्टेशन जाता रहा वीकेंड पे, या क्योंकि मुझे भाई मतलब उन्होंने बोला हुआ था कि तू अगर तेरा उधर नहीं हुआ तो इधर वीकेंड पे आता रहे, और एएम दिखा के एलएमआई वगैरह तेरी लगवा देंगे और पीआर का इधर से करा देंगे। मैं कहा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया कि हाँ चल बैकअप है मेरे पास। वो ज़्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स भी थे वो स्टोर पे ही थे, राइट, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि नहीं यहाँ से लगवा। और इतना तब सोचा नहीं था कि, और इतना ना ही रिसर्च किया था कि एक्सप्रेस एंट्री है, फील्ड में जॉब है, तो एक्सप्रेस में भी हो जाएगा अगर आइल्स दूँ, राइट। और तब आई थिंक किसी ने OINP मेंशन किया था काम पे, हुँ, किसी की काम से लगी नहीं थी हमारे। और मेरा एक फ्रेंड था बहुत ही क्लोज है अभी भी, वो बेल में लगा हुआ था, वो मेरे इससे 1 साल सीनियर है। हुँ, तो हुँ, उसने FSW में PNP के थ्रू लगवाया था। तो मैंने उससे पूछा, कहता कि मेरी तो इसके अंडर लगी थी, तू देख ले और भी स्ट्रीम्स हैं बहुत। तो मैंने फिर रिसर्च करना शुरू किया ONP के बारे में, और इस पॉइंट तक अब 90 डेज से ऊपर हो गए हैं, प्रोबेशन खत्म हो गई है, 4 4th या 5th मंथ था मेरा। तो मैंने ONP का काफ़ी सर्च किया, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम थी। बस पंगा ये था कि उसमें एम्प्लॉयर से इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक एम्प्लॉयर फॉर्म होता है वो चाहिए होता है, उसमें CRA, बिजनेस का रेवेन्यू क्या है, ये सब चाहिए। या तो मैंने HR को वैसे ईमेल डाल दी, और HR काफ़ी क्लोज थी, मतलब बहुत सपोर्ट की उसने भी, स्टार्टिंग से, जब से को-ऑप था तब से लेके जब तक मैंने कंपनी नहीं छोड़ी तब तक, मतलब काफ़ी सपोर्टिव थी वो। तो उससे मैंने पूछ लिया, मैं कहा कि ऐसा ऐसा है, मेरी इमिग्रेशन का चक्कर है। तो वो कहती कि हमने कभी लगाई नहीं किसी की PR, क्योंकि मैं पहला इंटरनेशनल, जैसे कह लो कि वर्क परमिट पे जो था वो पहला हायर था उनका। हुँ, तो मैंने कहा तू ये देख दे कि अगर आप एम्प्लॉय फॉर्म भर सकते हो कि नहीं। तो वो कहती कि मैं पूछ के बता देती हूँ लीगल से, जिससे भी पूछना था उसने। तो वो उसमें महीना लगा, और महीने के बाद उसने कहा कि हाँ मतलब हो जाएगा। ओके, तो मैंने कहा हुँ, आर यू श्योर, तो कहती कि हाँ। तो हुँ, वहाँ पे मैं आई थिंक स्मार्ट हो सकता था अगर मैं ONP का पहले सर्च कर लेता, क्योंकि मैं जैसी प्रोबेशन की ख़त्म की तब से एलिजिबल था। बट ये हुँ, मेरा हुआ फिर 6 मंथ में जाके। तो 6 मंथ में जब 6 महीने हो गए थे ECI में, तब मैंने फिर अप्लाई की ONP, वो 28 दिन में आ गई थी।
और ओके। ओएनपी के बाद फिर आपको पता है ये पेपर बेस्ड पीआर लगा दी थी, तो उसको आई थिंक 15 से 18 महीने लगे। पर जैसे ही जिस दिन मुझे मेरी एचआर का आया कि हम तेरा एम्प्लॉयर फॉर्म भर देंगे, मैंने फिर उधर रिज़ाइन दे दिया था स्टोर पे, गैस कि मैंने कहा स्टेशन। 2 जॉब्स नहीं करनी अब। हाँ जी, टेक सपोर्ट में अच्छी ऑफिस जॉब है और पीआर के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो स्टोर के ओनर थे वो भी बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा हाँ हाँ, अगर पीआर का वो देख रहे हैं तो तू चला जा, उधर फोकस कर, और अगर नहीं भी होता, वहाँ पे नहीं होता, तो वापस आ जाना कभी भी। तो वो बहुत अच्छे थे। ये बहुत मैटर करता है, मतलब बट या आपका एक पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। लाइक मैं जब देखता हूँ हाँ ना जी, आगे पीछे, टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मेरे से बुरा मिला हो। जिस कंपनी में मैं अभी हूँ, मेरे को मतलब लास्ट 2 सालों में उन्होंने 3 प्रमोशंस दे दिए हैं। अभी मैं पूरा रोल ट्रांजिशन हाँ कर रहा हूँ जी, आईटी में, सेम कंपनी में। तो और पिछले टिम हॉर्टन्स में भी काफ़ी ज़्यादा मैं बोलता था कि मुझे आवर्स अब कम दे दो, क्योंकि मेरी पढ़ाई में फोकस करना, तो वो कम कर देते थे, ज़्यादा कर देते थे। तो मतलब हाँ ये जी, चीज़ बहुत मैटर करती है आपके, मतलब आपकी थिंकिंग में ओवर द लॉन्ग टर्म। अगर आप पीआर हो भी रहे हो, तो मेरा डेफिनेटली, अगर मैं देखूं तो मेरे सारी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ही रहे हैं सो फार, अगर बड़े बड़े देखे जाए। हाँ तो जी, वो चीज़, अब मैं कई लोग देखता हूँ जो एम्प्लॉयर्स, कुछ कुछ अगर 100 बंदे ऐसे हैं जो अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं, तो एक बीच में एक्सप्लॉइट भी करता है, ठीक है, दैट्स द फैक्ट। हाँ होता है, और हाँ वो जी, जिनके साथ उनका वैसा हुआ होता है, दे आर लाइक कि नहीं यार, यहाँ पे सभी ऐसे हैं। तो मतलब वो चीज़ है कि एक जनरल हाँ जी, आउटलुक अगर तुमने लेके चलनी है, तो आई वुड से 70 to 80% लोग अच्छे ही हैं। इट्स जस्ट लाइक हमारे हाँ इंटरनेशनल जी, स्टूडेंट्स कभी मांगते ही नहीं है। अगर मैं आपको एक चीज यस, बताऊं, लाइक यू आर एबल टू आस्क द एचआर, राइट? देयर माइट बी मैनी पीपल ओवर हाँ देयर जो जी, बोलेंगे कि यार आई नो दे वोंट डू इट, आई डोंट थिंक दे डू इट, आई विल कीप हाँ ऑन जी, हाँ डूइंग जी, अज्यूम, ऑन कैश, या मतलब गैस स्टेशन। तो वो चीज वैसी रहेगी, हाँ जी, और वो चीज वो बोलेंगे कि भाई करना ही नहीं है। और मैंने देखा है, तो इसीलिए बेस्ट मैं हाँ ये जी, बोलता हूँ कि पूछ लो एक बार। ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोलेंगे कि हम ना नहीं कर बोल देंगे सकते, ज़्यादा, राइट? हाँ जी, या सिंपल सी बात है। हाँ जी, और मतलब मेरे को लगा कि आपकी भी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा, लाइक आपको मतलब शुरू से लेकर कोई ऐसा बुरा एज एम्प्लॉयर की तरफ से कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। सेम हेयर, नहीं, मैं आज तक 2 ही एम्प्लॉयर्स, 2 ही जगह मैंने काम किया है। 2 साल पहले टिम हॉर्टन्स किया, और जब यहाँ पे आया हूँ तो सेम कंपनी में ही मैं मतलब उधर ही लगा हूँ, और तभी से हाँ अच्छा जी, चल रहा है। तो या मतलब ये चीज़ है कि एक एम्प्लॉयर का अच्छा पर्सपेक्टिव आपकी तरफ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑलराइट। तो पीआर हो गया। तो अब मतलब पीआर होने के बाद कई लोगों को, जब जैसे मेरे को भी है ना, टू बी ऑनेस्ट, अब एक पीआर एक डेस्टिनेशन बन गई हुई है, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए नहीं, मतलब मेरी जैसे एज ग्रुप जो आता है कि यार काफ़ी, पीआर इज काफ़ी, द हाँ जी, फाइनल हाँ जी, हाँ जी, डेस्टिनेशन। और मुझे व्हेन आई मतलब केम ऑन वर्क परमिट, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो पीआर इज नॉट द डेस्टिनेशन। वो एक जस्ट एक चीज है, जब तुम्हारे हाथ में आएगा यू विल फील लाइक कि व्हाट्स नेक्स्ट। जब तक आपने आगे कुछ हाँ सोचा ना जी, हो, तो आई डोंट थिंक कि वो बंदा बोलेगा कि यार अब क्या करना है। क्योंकि आई हैव सीन पीपल, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो पीआर होने के बाद भी वही जॉब्स कर रहे हैं जो वो पहले करते थे, जो जिसमें कुछ बुरी बात नहीं है, जो हाँ जी। सेम। तो बट ये है कि आपके हिसाब से आपकी लाइफ में पीआर आने के बाद कुछ डिफरेंस आया, या फिर आपको ऐसा कुछ लगा कि आई शुड हैव प्लान्ड बेटर, या आपने ऑलरेडी कुछ प्लान बेटर किया था? आपकी ऑब्वियसली जॉब की तरफ से काफ़ी अच्छा, मतलब आपको कंपनी मिल गई थी एंड यू वर डूइंग रियली गुड, और कंपनी भी बहुत सपोर्टिव थी। बट आपको ऐसा लगा कि पीआर आने के बाद यार ये सब चीज़ें चेंज हो गई, या एवरीथिंग वाज एज सेम एज बिफोर? आई थिंक नहीं, चेंज, एंड वही बात आ गई, माइंडसेट की बात आ गई। तो स्टार्टिंग से माइंडसेट ये था कि वर्क परमिट में 3 साल लग जाए कोई बात नहीं, या करियर इंपॉर्टेंट है, राइट? और आई थिंक उसकी वैल्यू उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाली जो मेरे एम्प्लॉयर थे। तो अभी तक जिनसे भी मैंने बात की है, बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, राइट, मेरे करियर के बारे में। तो यही है कि 1 साल में हेल्प डेस्क से क्लाउड, और क्लाउड में 2 साल लगाने के बाद डेवऑप्स बहुत रेयर होता है, मतलब 2 प्रमोशंस इतनी एग्जैक्टली। जल्दी। और उसमें मैं ये कहूँगा कि वो बहुत सपोर्टिव थे, टू बी ऑनेस्ट। बट हार्ड वर्क था, मतलब मैं इससे कभी, चाहे इसको पीछे नहीं ईगो कह करने लो की या बात, कुछ भी हाँ, कह जो लो, पर मर्जी हो मुझे जाए। पता है, हाँ, अपनी अपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, पर हार्ड वर्क बहुत किया है। तो बीच में मुझे पता है एक सीन हुआ था कि जब एम्प्लॉयर फॉर्म भर दिया, उसमें सीआरए नंबर पूछा था, वो सीआरए नंबर ब्लैंक छोड़ दिया गया, ठीक है? तो एचआर वापस आया, कहती कि मतलब ये नहीं भर सकते हम क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है और लीगल को कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने बोला कि गवर्नमेंट का काम है, मैं कौन सा कुछ एक्सपोज कर रहा हूँ, राइट?
उनके अपने रीजन से डेफिनेटली, और हम एक्वायर हो या गए थे एक्चुअली। तो हम पहले 30 ओ जनों या की कंपनी से 500-1500 जने की कंपनी हो गई थी। तो वो कंपनी अमेरिकन बेस्ड थी जिन्होंने हमें एक्वायर किया, तो उनको थोड़े से कंसर्न थे। बट उसमें फिर जो हमारा CFO था, जब छोटी कंपनी थी, वो CFO VP बन गया था, तो उन्होंने बहुत हेल्प की क्योंकि उनके पास इतनी पावर थी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद मीटिंग सेट की क्योंकि HR ने बता दिया था कि ऐसा ऐसा चक्कर है और CRAR नंबर हम नहीं डाल सकते। तो वो मेरे साथ बैठे, अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई। वो कह रहे कि तू बहुत हार्ड वर्किंग, हम तुझे रखना चाहेंगे। बट उनको पता भी था कि कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि वर्क परमिट मेरा 3 साल में एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद मुझे स्टेटस चाहिए कुछ। तो कहता कि मैं समझ गया कि क्या सीन है। तो उन्होंने मतलब उसको बस उसने बैठ के ये रियलाइज़ किया खुद कि ये इम्पोर्टेंट कितना क्या है ऋषभ के लिए। वो और उस मेरे हिसाब से इवैल्यूएशन के बहुत बाद मैटर करती उसने, है वो चीज़। हाँ जी, और उन्होंने खुद, और मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि मैं कभी उसके साथ बैठ के बात करूंगा ऐसे, राइट? क्योंकि उसको क्या पड़ी है, राइट? मतलब वो एग्जैक्टली। CFO था पहले, अब VP है। उसको नहीं पड़ी कि एक जना मतलब उसकी PR हो रही है कि नहीं, 3 साल का वर्क परमिट है, उसके बाद खुद देखे क्या करना है। बट आई थिंक वही कि अच्छे ह्यूमंस जब तक हैं तो मतलब मेरा स्मूथ चलता रहा। तो उन्होंने देखा कि नहीं, मतलब ये यहाँ, मैं कहा मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी एक बार प्रमोट हो चुका हूँ, मैं आगे जाके और मतलब हार्ड वर्क करूँगा, राइट? कंपनी को वैल्यू लाऊंगा। बस उसके कारण उसने फिर खुद की होगी लीगल के साथ मीटिंग, और वो CRA नंबर भर के भेज दिया वापस। तो बस यही था। तो आई थिंक माइंडसेट शुरू से मेरा ये रहा कि बस अपना पूरा एफर्ट दो ताकि लोगों को आपकी वैल्यू पता हो, क्योंकि आपको भी रिटर्न में तभी कोई कुछ देगा अगर आप उसको कुछ ला के दे सकते हो, राइट? ट्रू। तो बस यही था। शुरू से ऐसा नहीं था कि PR के पीछे भागना है, इवन दो कि हो जाता है क्योंकि आप सराउंडेड ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे। क्योंकि मुझे गैस स्टेशन में बहुत होता था कि यार हाँ, मतलब अब सोचना पड़ेगा, PR के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो वापस भेज देंगे। कुछ ऐसा ही डराते हैं सब। या तो या ऐसा ही था। और आपने जब पहले एक पॉइंट बोला था कि कि बाद में भी उसी जॉब में रह जाते हैं, मेरा रीज़न ECI छोड़ने का ये नहीं था कि मुझे PR मिल गया अब मैं चलता हूँ, मतलब खत्म हो गया इनका यूज़ किया, अब चलता हूँ, राइट? नहीं, मुझे मोर याद है ऑफ आपने बोला था काफ़ी मतलब, अच्छी कंपनी थी वो, लाइक आपको अभी भी अगर उसमें हाँ कंपनी जी, में काम करने का मौका मिलता आपकी करियर ग्रोथ के साथ, तो डेफिनेटली, यू वुड हैव डेफिनेटली डन दैट। या हाँ जी। और आई थिंक गूगल राइट मूव था, पर उससे मुझे पता भी लग गया कि कैसा है गूगल में एनवायरनमेंट, और राइट। आई थिंक वो गुड एक्सपीरियंस था। बट टू दिस डे ऐसे कनेक्शंस बने हैं उस कंपनी में कि अगर कल को कोई पूछता है कि मेरे पास ओपनिंग है, ऋषभ को मेरे साथ काम करना चाहता है, और वो पूछेंगे, मुझे पता है, तो मेरा हमेशा हाँ ही होगा। तो या तो वही एक बॉन्ड बन जाता है कुछ ऑब्वियसली ऐसा जिस चेंज नहीं कंपनी में आप हुआ। ग्रो की हो। या मतलब वही कुछ वही हाँ जी, मतलब यही चीज़ है मेरे हिसाब से ऋषभ, मतलब आपको सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको वो कोऑप से उस कंपनी में आपने वो कंपनी कल्चर देख लिया। मेरे को हाँ ऐसा जी, लगता है कि आजकल प्रॉब्लम पता है क्या है, लाइक मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की थी। जब मैं टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैं टोरंटो से विनिपेग मूव हुआ ये सोच के कि किसी भी स्टोर में मेरे को जॉब मिल जाए ताकि मेरे को PR मिल जाए, हाँ ठीक जी, है? तो हाँ उस जी, टाइम पे हमने आगे पीछे वो अपने छोटे से सर्कल के बाहर देखा ही नहीं होता कि देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। PR इज हाँ जस्ट जी, अ स्मॉल थिंग। मतलब PR आपको एक बार अगर आप ले भी लेते हो 3 साल बाद भी आ जाए दैट्स फाइन, बट आपका करियर ग्रोथ अब जो आपने उस टाइम पे किया, आई थिंक दैट इज द सोल रीजन वेयर यू आर नाउ, राइट? अगर आप डेफिनेटली, हाँ जी, मतलब है ना, तो वो चीज़ आपने मतलब अपनी ग्रोथ पे फोकस किया। आई बिलीव कि आपने लाइक ऑब्वियसली हार्ड वर्क यार लगता ही है क्योंकि IT सपोर्ट से क्लाउड से डेवॉप्स से मतलब आगे ऊपर ही जाना इज नॉट दैट इजी। क्योंकि IT पे आई हैव सीन हाँ जी, मेरे काफ़ी लोग जो 6-6 साल से हेल्प डेस्क पे ही हैं एंड इट्स ट्रू, राइट? हाँ तो जी, वो मैं मेरा मेन कहने का यही मतलब है कि आप थोड़ा सा आगे पीछे लोग देखें जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि आई नो कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कमिंग टू कनाडा और जो अपनी जर्नी करेंगे परसू, तो आगे पीछे देखो बहुत अच्छी कंपनीज भी हैं और उन कंपनीज में जाके आपको पता लगेगा कि लाइक करियर इज द सोल थिंग जो कि आपको आगे अच्छा बना सकती है टेक्निकली, और PR इज हाँ द जी, साइड प्रोडक्ट दैट विल कम अलोंग द वे। दैट्स हाँ व्हाट जी, आई थिंक, राइट? और मेरा हाँ जी, ऐसा नहीं चेंज आपने तब हुआ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया वो। राइट? या जब मेरा ये पर्सपेक्टिव तब चेंज हुआ जब मैंने अपना कंपनी का कल्चर देखा और मैंने देखा टू बी ऑनेस्ट मेरी कंपनी में आई थिंक सिर्फ 2 इंडियंस थे
और मैंने फिर देखा, हाँ मैंने जी, कहा लोग इंडियंस अप्लाई ही नहीं करते कई ज़्यादा जगह, और अप्रोच ही नहीं करते, जस्ट थिंकिंग कि यार ऐसे पीआर लेके बाद में देखेंगे। तो वो चीज़ अगर आप पहले से शुरू कर दो, मे बी 6 महीने ज़्यादा लग जाएँ पीआर में, बट यू विल एंड अप लर्निंग अ लॉट। यू विल सी कि कंपनीज़ काम कैसे करती है, कल्चर्स काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे आगे पीछे देखने से नहीं पता लगेंगी जब तक आप इस चीज़ को खुद हाँ एक्सपीरियंस जी, नहीं करोगे। ये चीज़ है। और वही मतलब मेन डेफ़िनेटली। मेरा मोटिव था। और या ये मतलब जब आप वर्क परमिट पे हो, ट्राई करो कि आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हो अपनी फील्ड में, या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह भी काम हाँ कर रहे जी, हो, और ऐसा बुरा नहीं है कि यार, कि जब मैं टीम पे काम कर रहा था तो मैं तो इधर टीम में ही ढूंढने आया था मेन, कि मेरे को यहाँ टीम में मिल जाए, मैं पीआर ले हाँ लूँ, जी, उसके बाद मैं अपनी डिग्री करके आगे बढ़ जाऊंगा। बट मैंने देन चेंज हुआ कि व्हाई नॉट स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम राइट नाउ, राइट, लाइक वर्क परमिट पे ही शुरू कर लो, हाँ जी, उसके बाद आगे आगे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा। तो या दैट मेक्स सेंस, राइट राइट। ओके, तो मतलब आई हाँ होप जी, लोगों को थोड़ी सी समझ लगी होगी। ऋषभ ने अपनी पूरी जर्नी बताई कि हाँ भाई कैसे शुरू हुआ कैसे नहीं। तो ऋषभ, कोई लास्ट में ऐसी चीज जो कि आप आजकल काफी ज्यादा सिनेरियो चेंज हो चुका है स्टूडेंट लाइफ का, टू बी ऑनेस्ट मैं तो आपके हाँ बाद जी, स्टूडेंट आया हूँ, बट स्टिल मैं देखता हूँ पीछे काफी ज्यादा चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो कोई ऐसी एडवाइस एट द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी गई, तो कुछ ऐसी एडवाइस जो कि आप प्रोवाइड करना चाहोगे, नो मैटर, मतलब करियर की तो हमने दे दी थी, बट आपकी कनाडा में जर्नी की किन चीज़ों पे आपको एज अ स्टूडेंट फोकस करना चाहिए, किन चीज़ों पे, कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको लगता है कि यू डिड गुड, नॉट करियर वाइज हाँ जी, स्पेसिफिकली, बट ओवरऑल। एज एन इमिग्रेंट ओवरऑल, या जो आपने अच्छी हाँ चीज़ें जी, की दैट आर स्टिल पेइंग यू ऑफ, एंड या पीपल कैन ट्राई। या तो मेन तो पहले तो यही कहूँगा कि फ्रेंड्स मतलब एक सर्कल बनाओ खुद का, राइट? हम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा, हम ह्यूमंस हैं, तो या ज़्यादातर सोशल एनिमल हमें कहा जाता है, तो सर्कल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कुछ वैल्यूएबल दोस्त बनाओ जिनके आसपास आपको अच्छा लगे, उनको अच्छा लगे, और आप उनकी कंपनी एंजॉय करते हो, और आप पे रिलाई कर सके और आप उन पे रिलाई कर सको, क्योंकि यहाँ पे सभी एज अ इमिग्रेंट आते हैं और आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। बस ये है कि थोड़ा बाहर जाके नेटवर्क करो, राइट? लोगों के साथ जो साथ में रहते हैं उनके साथ बैठो, बातें करो, उनका भी मन हल्का होगा और आपका भी। और बस अच्छे लोगों के साथ आप अगर आप सराउंडेड हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, मेरा ये मानना है। तो अपना एक सर्कल रखो, और काम के पीछे ज़्यादा मत भागना। पैसे आते जाते रहेंगे, टाइम नहीं आएगा। तो जो आपका मेन मोटिव है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये मोटिव हो सकता है कि कल को मैंने टीम खरीदना है, राइट? तो उस मोटिव के पीछे से शुरू से ही प्लानिंग करना शुरू कर दो। मतलब बड़ी पिक्चर देखो क्या है, कि आज से 5 साल में कहाँ पे जाना है। बस ये मत देखो कि यार बस वर्क परमिट आ जाए 2 साल बाद, या अब पीआर आ जाए। मतलब वो स्टेटसेस के पीछे मत भागो, जो गोल है मन में वो लिख लो, चाहे 3 साल के 5 साल के, और उस पर फोकस ज़्यादा करो। तो बाकी तो स्टूडेंट लाइफ है, एंजॉय करो। यही या टाइम है जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। डेफिनेटली आप राइट बाहर आए हो, डेफिनेटली घर वालों ने पीछे से कुछ सोच के भेजा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बस थोड़ा अपने आप पे या बिलीव रखो और एंजॉय करो ये टाइम। ट्रू, सही है। मैं भी यही मानता हूँ कि सेम अप्लाई होता है कि हाँ भाई अच्छे दोस्त बनाओ, और हाँ मतलब बड़ी पिक्चर लेके चलो, बड़ा गोल लेके चलो, दैट हेल्प्स अ लॉट। और मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि दोस्त आप बनाओ, और ऐसे दोस्त बनाओ जिन पे आपने बोला कि रिलाई कर सको आप, क्योंकि कनाडा में हाँ जी, आई हैव बीन इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल हु माइट हैव मतलब जिन्होंने डिसीव किया एक टाइप का, बट या मेक श्योर करो कि अच्छे हाँ दोस्त भी जी, हों आपके पास, और ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हों आगे पीछे। और अगर हाँ जी, ग्रोथ और क्योंकि मैंने क्या फेस किया ऋषभ, टू बी ऑनेस्ट, कि अगर आपके साथ कोई ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है तो किसी ऐसे बंदे के साथ ना होना इज बेटर। आई हैव बीन हाँ जी, समझ लो, मतलब इफ आई वाज एबल टू पुट इट इन राइट वर्ड्स, हाँ कि जी, हाँ जी, मतलब 4 बंदे अगर आपके साथ हैं, अगर वो आपको 4 सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो आपको नीचे लेके आएँ कि चल भाई क्लब चलते हैं, पार्टी चलते हैं। मतलब हाँ जी, फन इज़ ओके, बट लाइक एक या तो मीडियोकर लेवल हो, या तो आपसे अच्छे हों, और हमेशा एक मतलब हाँ जी, सीखने का माइंडसेट रखो, अपने सीखने की चाह रखो, क्योंकि जैसे आपने बताया था कि आपने क्वारंटीन में बहुत सीखा, लाइक
आपने जो मेन बताया था हाँ कि जी, यू लर्न अ लॉट इन क्वारंटीन, अपने आप पे काम किया एंड ऑल दैट, यू नो, जो करियर ग्रोथ आपकी, तो दैट या आल्सो आई बिलीव कि हाँ भाई, अच्छी दोस्त बहुत ज़रूरी है। कनाडा में आप अकेले नहीं आगे बढ़ सकते, जितना मर्ज़ी तुम ट्राई कर लो। हाँ मतलब जी, एक कम्युनिटी के साथ मिल के चलो, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। ऑलराइट, तो हाँ जी, आज की हमारी डेफ़िनेटली। पॉडकास्ट 50 मिनट्स की दोबारा होगी। मुझे तो पता नहीं लगा कि कब 50 मिनट हो गए। बट चलो, लोगों को मज़ा आया होगा, और लोगों को अगर अच्छी लगी कॉन्वर्सेशन, तो यही है कि हमने तो कोशिश की थी, कि मैंने पहले ही बोल दिया था ऋषभ को कि हम करेंगे। लास्ट वीक ही हो जानी थी ये, बट आई वाज ऑक्यूपाइड समवेयर, और उस हिसाब से हो नहीं पाई। बट आई एम ग्लैड कि आज हम मिले, हमने हाँ जी, कॉन्वर्सेशन कर ली। और अगर आपको अच्छी लगी यार, लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो, और सारे ऋषभ के लिंक्स जो होंगे आपको नीचे मिल जाएंगे। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी वाले बंदे हो आप, भाई तुम कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए आ रहे हो, या प्रोग्रामिंग, या फिर कुछ भी, मतलब तुम्हारा गोल है जो आईटी रिलेटेड है, डेफिनेटली चेकआउट ऋषभ, और आपको करियर रिलेटेड अच्छी गाइड मिल जाएगी। और बाकी यही था, हमारे सोशल्स पे नीचे आपको मिल जाएंगे हमारे सोशल्स, वहाँ पे कनेक्ट कर लो। और ऋषभ, थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग ऑन द चैनल। और बाकी वीडियोस आपको हाँ ऋषभ जी, के चैनल पे मिल जाएंगी। हमारे चैनल पे कंटेंट आता रहेगा, ऐसी पॉडकास्ट मैं बनाता रहूँगा। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अब तक। 200K होने वाले हैं, आई डोंट नो कि कैसे, बट या 200K होने वाले हैं। स्टे ट्यून गाइस। थैंक यू सो मच ऋषभ, वन सिक, टेक थैंक केयर, यू। बाय हाँ जी। बाय।